नमस्कार साथियों। तो यहाँ पे मैं स्वप्निल अग्रवाल आप सबके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जो कि आ रही है सीधा का सीधा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। अब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है तो कई लोग कंफ्यूज होंगे, मैम हम तो कब का बोर्ड दे चुके हैं, तो हमारे लिए क्या खास है इस नोटिफिकेशन में। तो पहले आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हो या शायद किसी और बोर्ड में पढ़े होंगे, लेकिन अभी क्या है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक नौकरी का ऑफर आया है। क्या है ये नौकरी, क्या है ये ऑफर, आइए चलिए फटाफट से जान लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो को आप अगर पूरा एंड तक देखते हो तो हो सकता है आपका इस साल में आप लाखों की नौकरी कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, लाखों की नौकरी, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो काफी ज्यादा है। तो चलिए बिना किसी भी देरी के जान लेते हैं क्या है इस सीबीएसई के द्वारा रिलीज करी गई नोटिफिकेशन में। तो सीबीएसई के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज करी गई। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीबीएसई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये वही बोर्ड है जो आप लोगों की परीक्षाएं कराता है, ये वही बोर्ड है जिसमें एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, ये एग्जैक्टली वही वाला सीबीएसई है। सीबीएसई ने एक पोस्ट रिलीज करी है, एक नहीं एक्चुअली दो पोस्ट रिलीज करी हैं। एक पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की और दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट भी बोल रहे हैं। सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज हैं 212। वैकेंसीज हमारी 212 है ये सरकारी नौकरी। और ये नोटिफिकेशन आज रिलीज हुई है, यानी कि 1 जनवरी को। और इसके जो फॉर्म फिलिंग है ये 31 जनवरी तक चलेगी, यानी कि पूरा का पूरा जनवरी का महीना फॉर्म फिलिंग इसकी चलने वाली है, 1 से लेके 31 जनवरी तक की। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं ऑफलाइन जाना नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसको मैं एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगी, अभी एक ओवरव्यू दिखा रही हूं आप लोगों को। इसके साथ ही साथ सैलरी, अब सबसे बड़ी बात आती है सैलरी की, कि क्यों मैंने कहा कि आप इस साल के एंड तक लखपति बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी है बेटा, वो स्टार्टिंग है उसकी 35,400 से और है 1,12,400 रुपए तक की सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की सैलरी। जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक जाती है। तो ये है हमारी सीबीएसई के लिए जो सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट यानी कि ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट निकली है उसकी सैलरी स्कीम्स। फिर उसके बाद जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbsc.gov.in, जिस पर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जाके देखने की जरूरत नहीं है, 48 पन्नों का पीडीएफ है। यहाँ पे 10 मिनट तक वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्या पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में, क्या स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, कैसे 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 अप्लाई करना है, सारी चीजें आप लोगों को यहीं पर पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। 212 वैकेंसी है। अब इन 212 वैकेंसी में आप लोगों की सुपरिटेंडेंट की है 142 और जूनियर असिस्टेंट की है 70 वैकेंसी, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 59, एससी 21, एसटी 10, ओबीसी 38 एंड ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसीज हैं। उसी जगह पे जूनियर असिस्टेंट में अनरिजर्व्ड के लिए 5, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए काफी वैकेंसीज हैं इसमें 34 और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 13 वैकेंसीज। तो टोटल 212 हमारी डिवाइडेड है 142 और 70 में। ये हो गई हमारी वैकेंसीज। अब बात आती है कि इसको अप्लाई करने का कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करी जाए तो सुपरिटेंडेंट जो कि पे लेवल 6 की एक जॉब है, वहां पे मिनिमम एज जो है हमारी वो 18 है और मैक्सिमम एज है 30 वर्ष। ठीक है। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट जो लेवल 2 की पे है वो आपकी मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 27 वर्ष इसकी आयु। मैक्सिमम एज हो गई हमारी डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे बता दी गई हैं जो मैंने अभी जस्ट बताई थी। तो ये हमारी मैक्सिमम एज ऑफ द पोस्ट है। मिनिमम है 18 साल, सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 30 है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग आपकी आज यानी कि 1 जनवरी 2025 से शुरू है, चलेगा 31 जनवरी 2025 तक की फॉर्म फिलिंग चलेगी। फिर एज रिलैक्सेशन, वहां पे आपकी 18 से 27 और 18 से 30 वर्ष आयु तो है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करा जाता है, जहां पे एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, डिसेबिलिटी वाले लोगों को 10 साल का, देन ओबीसी
PWBD 13 साल एंड अगेन 15 इयर्स फिजिकल डिसेबल पीपल। ये आप लोगों का एक एज रिलैक्सेशन है। वैसे 18 और 27 है जूनियर असिस्टेंट के लिए, 18 से 30 है सुपरिटेंडेंट के लिए। ओके, एज हमारी, अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर अब आता है रिक्रूटमेंट के, जो सुपरिटेंडेंट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है एंड क्या मेथड होगा रिक्रूटमेंट का। यहां हम बात कर रहे हैं अभी सुपरिटेंडेंट की। तो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए सबसे पहला तो एज रिक्वायरमेंट थी आपकी 18 से लेके 30 साल तक की। ये आपका एज एक बैरियर है, सबसे पहला एज। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मात्र बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2, आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जैसे कि विंडोज, एमएस ऑफिस, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सब की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा डेटा हैंडलिंग कर सको। एंड इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है आज के जमाने में हर एक इंसान को है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपके पास बस ये 2 क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। कंप्यूटर की कोई डिग्री वाली क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ उस पर काम करना आना चाहिए ये मांगा गया है। ठीक है, फिर आता है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। कैसे रिक्रूटमेंट होगा, क्या मेथड होगा रिक्रूटमेंट का सुपरिटेंडेंट की नौकरी में। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 टीयर में इसका पेपर होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। क्योंकि ये ज्यादा सैलरी वाली जॉब है तो ये थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए रहेगी। जूनियर असिस्टेंट थोड़ी सी इजी रहेगी। टीयर 1 यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक प्री का पेपर जैसे होता है वैसे ही प्री का पेपर होगा टीयर 1। टीयर 2 होगा हमारा ओएमआर बेस्ड होगा टीयर 2, और डिस्क्रिप्टिव होगा रिटन मेंस एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव रिटन मेंस एग्जाम होगा, यानी कि प्री हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा ऑनलाइन, टीयर 2 हमारा होगा ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव भी होगा उसमें। और इसके साथ ही साथ एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे, एंड लिखा है बेटा, देखो और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। एंड क्या लिखा है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या तो फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जिसमें कि आप लोगों को will be mandatory for the post, however it will be qualifying in nature। मैंडेटरी रहेगा ये पोस्ट के लिए, हालांकि क्वालिफाइंग होगा, लेकिन ये 35 और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी में आपको आना चाहिए। ये हमारा ये स्किल टेस्ट है। बोला था ना पहले रिटन होगा, स्किल होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो रिटन होगा टीयर 1 टीयर 2 में, एंड देन उसके बाद स्किल टेस्ट है ये सुपरिटेंडेंट की जॉब के लिए। फिर आता है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट जिसमें एसेंशियल है 12th क्लास। देखो सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए उम्र होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष, और यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मात्र 12वीं पास, मात्र 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया था, ये आपका है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड प्री का पेपर होगा, ये तो होना ही है, वो तो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। सबसे जरूरी चीज जो यहां पर भी आती है वो है आपका टाइपिंग स्पीड, जो कि आपका पेपर में पूछी जाएगी, जैसे कि उसमें पूछी गई थी। बस जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट में डिफरेंस है टीयर 2 का, यहाँ पे सिर्फ प्री है और टाइपिंग है, वहां पे प्री मेंस एंड टाइपिंग है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दी गई थी। अब इसकी बात आती है फॉर्म की फीस की। तो फॉर्म की जो फीस है वो 800 रुपए है हर पोस्ट के लिए। SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन या विमेन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस है। मतलब अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे, वरना फिर महिलाओं के लिए ये फॉर्म फ्री है, जैसे कि SSC का होता है महिलाओं के लिए भी, एंड अदर कैटेगरीज के लिए भी ये फॉर्म आपका फ्री में है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन हमने देख ही लिया था। अब आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि इसका आप देख लेते हैं कि इसका प्री का पेपर जो आएगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, लाइक एग्जाम पैटर्न क्या होगा। रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देख ही लिया। अब आ जाते हैं हम जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न में आपके पूछे जाएंगे 150 सवाल, जो कि होंगे 450 नंबर के। ठीक है, एक सवाल होगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, सही करोगे तो, गलत करोगे तो 1 नंबर
घटा दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मार्क्स। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको हम मोटी मोटी भाषा में रीजनिंग ही कहेंगे, 30 क्वेश्चन, अगेन 90 मार्क्स। फिर आता है अरिथमेटिकल एंड अरिथमेटिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स का जो पेपर होगा जिसमें आपका अरिथमेटिक एंड डीआई आएगा, वो आएगा आपका 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। बेसिकली पूरा मैथ्स आएगा, ये नहीं है कि सिर्फ एडवांस नहीं आएगा, एडवांस भी होगा, यहाँ पे अरिथमेटिक भी होगा एंड यहाँ पे डीआई भी होगा, ठीक है। फिर जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगेन 30 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स। तो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा वो होगा 150 क्वेश्चंस, जहां पे आपको मिलेंगे 450 नंबर। 150 क्वेश्चंस होंगे, 450 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड ये हमारा ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। इसी जगह पे जब हम आ जाते हैं सुपरिटेंडेंट के पेपर पैटर्न पे, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, जहां पे आपको जीके, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस ये होंगे 30 क्वेश्चन, 90 नंबर। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, 30 नंबर। एंड अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ऐड हो जाता है, वहां पे मैथ्स एंड रीजनिंग अलग अलग था, यहाँ मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों को मिला दिया गया और यहाँ पे एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया कि बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हो, आप स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या जानते हो। इसके लिए आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, 300 नंबर। सही करने पे 3 मार्क्स, नेगेटिव में -1 रहेगा, इसमें भी, यहां पर भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका। फिर उसके बाद अब आ जाती है सबसे बड़ी बात, सैलरी की। तो सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट की जो सैलरी है वो है लेवल 2, ग्रुप सी की जॉब है। जूनियर असिस्टेंट की सैलरी रहेगी हमारी 19,900 से 63,200 तक, यानी कि 63,200 तक की। उसी जगह पे जो सुपरिटेंडेंट की सैलरी है, जो कि पे लेवल 6 की जॉब है, वहां पे आपको 35,400 से 1,12,400 रुपए तक की सैलरी मिलेगी अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट सीबीएसई का जो नया रिक्रूटमेंट आया है। अब यहाँ पे जो सिलेबस होगा, अब सिलेबस क्या होगा सीबीएसई बोर्ड का, वो पूरा का पूरा सिलेबस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, अगर आप चाहोगे तो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि क्या जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का जो एक्चुअल सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, वो आपको चाहिए, तो वो भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगी। मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना, जब ये 100 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यस वी वांट द सिलेबस एज वेल, तब मैं सिलेबस का भी एक वीडियो लेके आऊंगी। तो ये रहा, दिस वाज इट अबाउट the complete information of superintendent and junior assistant post that is released by CBSE। इसके साथ ही साथ एक बहुत स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का जस्ट अभी 1 मिलियन कंप्लीट हुआ है, तो हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइव कोर्सेज एट फ्लैट 1000 रुपीज एंड सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज एट फ्लैट 500 रुपीज। इसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत अलग अलग महापैक्स हैं, जिस पर आप लोगों को डबल वैलिडिटी एंड हाफ से भी कम प्राइस मिल रहा है। जैसे कि एसएससी महापैक 7 महीने की वैलिडिटी वाला 14 महीने की वैलिडिटी पे पहले था 6,000 का, अब पड़ रहा है सिर्फ 2600 का। सेम गोज विद ई बुक्स के साथ वाला 2600, प्रिंटेड बुक्स के साथ वाला 4000। उसी तरीके से स्टेनो का, रेलवे का एंड यूपी का महापैक डबल वैलिडिटी के संग पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना है कोड LAB312। लैब 312 कूपन कोड जब आप यूज करोगे तब आप जाके ये सारे के सारे डिस्काउंट्स को अवेल कर पाओगे। तो इस कोड का यूज करें, हमारे लैब एप्लीकेशन एंड lab.live वेबसाइट पर जाके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं आप। एंड वंस अगेन, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वैकेंसी के बारे में, लाइक सिलेबस क्या होगा, पोस्टिंग कहां पर होगी, ये सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जैसे 100 कमेंट्स कंप्लीट होंगे, मैं सिलेबस का भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।